गोपीशल्लाभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू। कीर्तन आपने बहुत अच्छा किया। बहुत हमारा ऐसे ही हम लोग सोच ही रहे थे कि कैसे कीर्तन शुरू करें, क्योंकि हमारे पास लोडेड नहीं था। तो आपने अच्छी शुरुआत की आज की कथा की। सबसे पहले श्रद्धा कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है और आपके बहुत आभारी हैं कि आपको जब जब बोलते हैं आप अपने मूल्यवान वक्त, बिजी शेड्यूल में से आप वक्त निकाल के श्रद्धा को टाइम देते हैं। इसके लिए पूरी श्रद्धा टीम आपकी आभारी है। वैसे आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, हर कोई आपको पहचानता है, पर एक परंपरा है, इसके लिए आपका परिचय मनीषा जकमुला से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपका परिचय देने की कृपा करें। थैंक यू मधु सेवा माता जी। और सभी उपस्थित श्रोतागणों का भी श्रद्धा ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और आप सभी जानते हैं विषय है आज का डेंजर, डी या डी एंगर, डेंजर। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने क्रोध को नरक के 3 द्वारों में से एक बताया है। क्यों? क्योंकि क्रोध में हमें समझ ही नहीं रहता कि क्या कहना है या क्या नहीं कहना है। उस चीज का विजडम नहीं रहता, विवेक नहीं रहता। क्रोध में जो रहते हैं तो कुछ भी हम कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, और फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलते रहते हैं पता नहीं कब तक। तो और आज इस बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए हमारे साथ हैं श्रीमान ब्रजपति प्रभु जी। जी हाँ, यानी आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान ब्रजपति प्रभु जी। तो प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत कि वो अपना इतना अमूल्य समय निकाल कर श्रद्धा ऑनलाइन कार्यक्रम में आए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय कि प्रभु जी ने इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, हॉस्पिटल एडमिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में 18 वर्षों तक अलग अलग विभिन्न पदों पर कार्य किया है प्रभु जी ने। और करेंटली प्रभु जी अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं। सन 1999 में प्रभु जी इस्कॉन से जुड़े और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज से प्रभु जी की दीक्षा हुई। प्रभु जी ने वैदिक अध्ययन करते हुए भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, स्तर उत्तीर्ण किया है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग हमारे शास्त्र हैं भक्ति में, जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, श्री ईशोपनिषद, उपदेशामृत, ईशोपनिषद इत्यादि। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर भक्त समाज में प्रभु जी मेंटर की सेवा करने के साथ साथ, प्रचार कार्य की सेवा करने के साथ साथ मंदिर में भी विग्रहों की श्रृंगार सेवा करते रहते हैं। तो आइए आज के श्रद्धा कार्यक्रम में एक सुंदर वैष्णव संघ का लाभ उठाते हैं और श्रवण करते हैं श्रीमान ब्रजपति प्रभु जी के मुखारविंद से। हरे कृष्णा।
थैंक यू माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस श्रद्धा प्रोग्राम में। मैं धन्यवाद देता हूं जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने मुझे बोलने के लिए यहाँ पर अवसर दिया। सो आज का टॉपिक आपको पता ही है, दी एंगर। दी एंगर मीन्स डेंजर। सो एक टॉपिक लेने से का मकसद ये था कि ऐसा नहीं कि मैं आप सभी को कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है कैसे एंगर को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि ये सुनने से, पढ़ने से शायद मेरे अंदर भी थोड़ा क्वालिटीज़ आएगी और आपको भी उसका शायद कुछ लाभ हो सकेगा। इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है। सो मैं स्टार्ट करूँगा आप सबकी परमिशन से। हरे कृष्णा। सो जैसा कि टॉपिक इसका है डेंजर, तो एंगर जो होता है वो जस्ट वन स्टेप बिफोर द डेंजर, सिर्फ एक स्टेप की कमी होती है इसके अंदर। तो इसके लिए हम सभी जानते हैं इसके बारे में, हमने ये शब्द सुना है, खतरा। खतरा शब्द आपने कहाँ देखा है? बहुत जगह आपको नेम प्लेट मिल जाती है लिखी हुई, स्पेशली जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का कुछ रहता है तो खतरा 440 वोल्ट ऐसा लिखा रहता है ना। या फिर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे खतरा 25,000 वोल्ट का खतरा है इधर, ऐसा लिखा रहता है। या फिर हम लोग कहीं सड़क, रोड से जाते हैं, कहीं पे टर्निंग रहता है ऐसा शार्प टर्निंग, तो लिखा रहता है खतरा है ऐसा। तो खतरे के लिए हमको चेतावनी मिलती है। या फिर बारिश के दिनों में हम देखेंगे कि नदी के ऊपर खतरे का निशान बना रहता है, उसके ऊपर गया मतलब आपका गांव डूबने की संभावना है। तो ये जो खतरे का निशान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको पहचानना सही समय पर, और सही समय पर उसके लिए एक्शन लेना। इसके लिए एंगर को सही समय पर पहचानना कि क्या मैं खुद एंग्री हूँ, क्या मैं, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है क्या, उसको समझना, पहचानना वो बहुत ज़रूरी होता है। कितने लोग पहले अपनी बीमारी को ही नहीं समझ पाते हैं कि मेरे मेरे अंदर वो बीमारी है क्या, उसको डिनाई करते हैं पहले वो, कि नहीं मैं तो गुस्सा नहीं करता हूँ, ये तो मेरा नॉर्मल नेचर है। पर ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे फीडबैक लेना चाहिए कि वास्तव में क्या आपको गुस्सा आ रहा है उसके बारे में। सो भगवत गीता क्या बोलती है एंगर के बारे में? उसके बारे में एक सुंदर श्लोक है, 16.21। बोलता है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इसमें लिखा है कि देर आर थ्री हाईवेज, तीन हाईवे हैं। कौन से? ये बॉम्बे पुणे हाईवे और ये अहमदाबाद हाईवे नहीं, दूसरा हाईवे बताया यहाँ पे। क्या हाईवे बताया है? नरक का हाईवे। यदि आपको नरक की सैर करना है, नरक में जाने का अगर इंटरेस्ट है, तो उसके लिए तीन हाईवे का एड्रेस दिया हुआ भगवत गीता में। क्या क्या है वो? कामः, क्रोधः तथा लोभः। ये तीन नरक में जाने के हाईवे। हाईवे का मतलब क्या होता है कि बहुत फास्ट आप उसमें ट्रेवल कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं उसके अंदर। और आपको बार बार साइन बोर्ड भी दिखाएंगे कि आप कितना किलोमीटर पीछे हो अभी डेंजर से, नरक कितना किलोमीटर बचा हुआ है आपका। तो वो सब साइन आपको मिलता है और पूरी फैसिलिटी रहती है हाईवे के अंदर। गली में जाते तो हमको बहुत सारा कुछ पूछना पड़ता है, हाईवे पूछना नहीं पड़ता है, सीधे आप निकल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तीन जो मार्ग हैं, तीन द्वार जो बताए हुए हैं, ये सीधे नरक तक आपको लेके जाएंगे यदि आप सतर्क नहीं रहे तो इसके लिए इतना इसके बारे में खतरा बताया हुआ है, इतना रिस्की है एक्चुअली एंग्री होना। अगेन भगवत गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 2.60 to 63। उसमें पूरा एंगर का प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे एंगर शुरू होता है, कैसे जनरेट होता है और कहाँ जाकर उसका अंत होता है। आप सभी ने सुना है, कॉमन श्लोक है, फिर भी हम दोहराते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोध उपजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सोचिए कहाँ एक छोटी सी चीज से शुरुआत होती है और कहाँ लेके जाती है? प्रणश्यति, आपका अंत हो जाता है। यू फॉल डाउन फ्रॉम योर पोजीशन, यू फॉल डाउन फ्रॉम योर लाइफ। इतना डेंजर हो सकता है सिर्फ एक छोटा सा तिनके जैसा शुरुआत होती है उसकी। किससे शुरुआत होती है? ध्यायतो।
आपने ध्यान किया, मेडिटेशन किया किसी सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो सेंस ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, दूसरे की संपत्ति हो, पराई स्त्री हो, पूजा हो, लाभ प्रतिष्ठा, कुछ भी हो सकता है वो। उस छोटी सी चीज पे आपने मेडिटेट किया, तो मेडिटेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ध्यायते विषयो पुंसा संगस्ते उपजायते। उस चीज में आपकी आसक्ति बन जाती है। संग का मतलब आसक्ति बन जाती है। संगात संजायते कामा, और फिर आपकी तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है उसको प्राप्त करने के लिए। और यदि आपको वो चीज नहीं मिलती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? कामः क्रोध उपजायते। उस काम के कारण में, उस तीव्र इच्छा के पूरी नहीं होने के कारण आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये क्रोध का उत्पत्ति का कारण है, मूल कारण। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। वैसे तो बहुत सारे कारण है उसके अंदर, लेकिन फिर उसके कारण क्या होता है? क्रोध के कारण आपका सम्मोह, मतलब आप बेविल्डर्ड हो जाते हो, घबरा जाते हो कि क्या करना है मुझे, समझ नहीं पाते हो, निर्णय नहीं ले पाते हो। और सम्मोह से स्मृति विभ्रम, आपका याददाश्त, आपका ज्ञान, सब कुछ काम नहीं आता उस समय। स्मृति भ्रमाश बुद्धिनाश, आपकी बुद्धि भी करप्ट हो जाती है। फाइनली यू फॉल डाउन। तो एक छोटा सा मेडिटेशन आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, ये सोचिए। तो इसके लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाणक्य पंडित कहते हैं कि 3 चीजें हैं, वो जितना जल्दी हो जाए उसको समाप्त करना चाहिए। क्या क्या है? एक तो अग्नि, फायर। दूसरा लोन, आपका जो ऋण होता है जो। और तीसरा होता है डिसीज, ये आपकी बीमारी जो है। इनको अपना जितना अर्ली स्टेज में आप इसको एड्रेस करते हैं, जितना अर्ली स्टेज में इसको एक्सटिंग्विश करते हैं, उतना ही आप सेफ रहेंगे। यदि एक बार ये बढ़ गई तो देन इट विल डिवॉर द एंटायर किंगडम। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका में, कैलिफोर्निया में इतना भयानक दावानल है कि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, नोबडी कैन कंट्रोल इट। तो एंगर का भी ऐसा ही रहता है कि आपने उसको स्टार्टिंग स्टेज में अगर उसको एड्रेस नहीं किया तो वो भयानक रूप धारण कर सकता है। एंगर का जनरली तुलना आग आग से की जाती है। तो एंगर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फायर। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो इसके बारे में हम एक श्रीमद् भागवतम से बहुत अच्छी कथा है, उसके बारे में हम श्रवण करेंगे कि किस तरह से एक छोटी इच्छा कहाँ तक, जैसा कि इसमें भगवद गीता में शब्दशः लिखा है, ऐसा ही एग्जैक्टली कैसे हुआ था उसके बारे में हम सुनेंगे। तो ये कथा है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति कौन थे? सारे प्रजापतियों के इंचार्ज थे वो। इज द हेड ऑफ ऑल द प्रजापतिज। प्रजापति जो है ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए व्यक्ति होते हैं, जो प्रजा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उसमें से एक जो प्रमुख थे उनका नाम था दक्ष प्रजापति। उनकी 16 कन्याएं थी, और जो 16वीं कन्या थी सबसे छोटी, उसका विवाह उन्होंने भगवान शिव जी से किया था। तो एक बार वो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े देवता इत्यादि सभी उपस्थित थे। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी भी वहां पर उपस्थित थे। उस समय उस सभा के अंदर दक्ष प्रजापति की एंट्री होती है। वो जैसे ही उस हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं, सारे देवता, सारे ऋषिगण उन्हें सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। और वो बहुत गर्व से मुस्कुराकर सबको देखते हैं। इतने में उनकी नजर पड़ती है 2 व्यक्ति के ऊपर। सिर्फ 2 व्यक्ति खड़े नहीं होते वहां पर। वो दो व्यक्ति कौन थे? वो थे स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी तो खड़े नहीं होते, तो वो उनको चल जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। पिता को जरूरी नहीं है अपने पुत्र को रिस्पेक्ट देने के लिए, खड़े होने के लिए। तो वो उन्हें इतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन शिव जी कौन है? शिव जी उनके दामाद हैं। वो दामाद की स्थिति जो होती है वो पुत्र के समान होती है। तो दक्ष प्रजापति एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी मेरा सम्मान करने के लिए खड़ा होंगे, लेकिन शिव जी खड़े नहीं होते हैं। उसका कारण क्या था कि शिवजी हमेशा भगवान में अपना मन लगा कर रखते हैं, हमेशा भगवान का मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, स्मरण करते रहते हैं उनका हमेशा। इसके लिए वो खड़े नहीं हुए। दूसरी बात, शिवजी की जो पोजीशन है वो एक अलग पोजीशन है। एक वो साधारण जीव जैसी पोजीशन नहीं है उनकी। उनकी पोजीशन सारे जीवों से ऊपर आती है। वो महेश्वर हैं, वो महाईश्वर। तो इसके लिए भी उनको खड़े होना जरूरी नहीं था। वो एक दिक्पाल हैं, तो नेचुरली उनकी पोजीशन जो थी दक्ष से ऊपर थी, तो उनको खड़ा होना कोई जरूरी नहीं था।
लेकिन यहाँ कारण कुछ दूसरा था, वो मेडिटेशन कर रहे थे और ये बात दक्ष ने भी देखा था। लेकिन उस समय उसको जो क्रोध आता है वो भयानक क्रोध आता है। वो क्रोध का कारण क्या था? उसका पहले से मेडिटेशन था कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, सब लोगों को मुझे सम्मान करना चाहिए। ये उसका ध्यान था, ये उसका मेडिटेशन था, ये उसकी आसक्ति थी कि सब लोग को मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वही क्रोध के रूप में सामने आती है। और क्रोध में आकर वो भगवान शिव को तमाम तरह के इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, तमाम तरह के बुरे शब्द उनके लिए उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि उनको श्राप भी देते हैं कि आज के बाद कोई भी यज्ञ में आपको आहुति नहीं दी जाएगी। सब देवताओं को हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो सारे देवताओं को आहुति दी जाती है उसके अंदर। लेकिन दक्ष ने श्राप दिया कि शिव जी को आज से कोई आहुति नहीं देगा। इस तरह से काफी कुछ बोलते हैं वो। लेकिन आप शिव जी को देखिए, वो शांत भाव से बैठे हुए अपना मेडिटेशन करते रहते हैं, उनको कुछ भी 1% भी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा हो। ही वॉज टोटली टॉलरेंट, वो सब सहन कर रहे थे वो। लेकिन क्या होता है, शिव जी तो सहन कर रहे थे लेकिन उनके जो अनुचर थे, नंदी इत्यादि, उनसे रहा नहीं जाता है। वो तुरंत क्रोध में आ जाते हैं और तुरंत उस शाप का प्रतिशाप देना शुरू कर देते हैं वो भी सारे ब्राह्मण वहां जो उपस्थित थे उनको श्राप देते हैं, ऋषियों को। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि दक्ष को बोलते हैं कि आप अब से कुछ समय बाद में आपका सिर काट के बकरे का सिर लगा दिया जाएगा, बोले ये मैं श्राप देता हूँ आपको। इस तरह से शाप प्रतिशाप वहां पर कंटिन्यूस चलता रहता है एक दूसरे के ऊपर। उस समय क्या होता है, भगवान शिव चुपचाप वहां से उठते हैं और सभा से निकल के चले जाते हैं। तो ठीक है, ये एपिसोड हो गया। उसके कुछ समय पश्चात इसका और देखिए गंभीर परिणाम क्या होता है। कुछ समय पश्चात फिर दक्ष प्रजापति फिर से एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ का नाम रहता है प्रजापति यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ के अंदर वो सारे लोगों को फिर से बुलाते हैं एक्सेप्ट वन पर्सन, दैट इज शिव जी। शिव जी को छोड़ के सारे लोगों को बुलाते हैं। शिव जी की पत्नी सती जो है वो अपने कैलाश पर्वत पर खड़े होकर देखती है कि सारे जो वायुयान है निकल निकल कर जा रहे हैं। इसकी सारी बहनें जो हैं, 15 बहनें, वो अपने पति के साथ सच समझ संवर के और उस यज्ञ में जाने को तैयार थी, वहां पर जा रही थी वो। अलग अलग देवता जाते हैं, ऋषिगण जाते हैं। तो उसका मन एकदम बेचैन हो जाता है कि ये क्या, मुझे इनविटेशन नहीं दिया और सबको इनविटेशन दिया। लेकिन फिर वो अपने पति के पास जाती है, शिव जी के पास में, और उनको बोलती है कि देखो, अपने घर में जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है, तो चलो हम लोग चलते हैं वहां पर। शिव जी उन्हें तुरंत मना कर देते हैं, बोले कि नहीं, जहां पर हमको बुलाया नहीं गया है, भले ही हमारा खुद का घर हो, हमें नहीं जाना है वहाँ। आप मत जाइए, वहां पर जाकर आपको सिर्फ अपमान ही सहन करना पड़ेगा। इस तरह से शिव जी उन्हें हर प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सती का मन में इतनी तीव्र इच्छा थी अपने सब रिश्तेदारों से मिलने की। नेचुरली सब स्त्रियों के अंदर ये रहता है कि मैं भी सच सवर के और अपने फंक्शन में जाऊं, किसी प्रोग्राम में जाऊं, और वहाँ सब मेरे परिचित आने वाले हैं तो उनसे बातें करूंगी। तो इस तरह से उनकी थोड़ी इच्छा रहती है नेचुरली। तो इसके लिए वो बहुत बोलती है कि मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन फाइनली शिव जी बोलते हैं अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उधर। तो सती तुरंत तैयार होती हैं और जाने के लिए तैयार होती हैं। शिव जी बोलते हैं कि आप मेरे सारे अनुचरों को लेके जाओ, अकेले मत जाओ, वहां आपको खतरा है आपकी जान को। तो सारे शिव जी के गण हैं, नंदी और जितने भूत प्रेत, सब लोग उनके साथ हो जाते हैं। और सब लोग फिर जाते हैं दक्ष प्रजापति की यज्ञ स्थल के ऊपर। तो वहां जाने के बाद में सती को, अपनी पुत्री को देखने के बाद भी दक्ष को 1% भी उनके भाव में चेंज नहीं होता है। उनके चेहरे पे कोई वेलकम का कोई साइन साइन नहीं था। वो वैसे ही तटस्थ बैठे रहते हैं। उनकी माता, उनकी बहनें उनका स्वागत करती हैं, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ अपने पिता के ऊपर थी कि इन्होंने मुझे एक बार भी देखा तक नहीं, मुझे एक शब्द भी नहीं बोला इन्होंने। तो उसके मन में इतना क्रोध, इतना अपमान लगता है उनको कि वो तुरंत वहां पर बैठ जाती है योग की पोजीशन में, और तुरंत अपने अंदर की अग्नि को आह्वान करती है और वहीं पे अपने प्राण छोड़ देती है। वो बोलती है कि ये मुझे शरीर जो मिला है वो आपके कारण मिला है, आपकी पुत्री होने के कारण मैं दाक्षायणी कहलाती हूँ।
तो मैं ये टाइटल ही मिटा देना चाहती हूँ, मैं, मुझे नहीं चाहिए ये नाम आपका। इस तरह से अपने शरीर को वो समाप्त कर लेती है। तो जैसे ही ये होता है तो तुरंत शिव जी के जो गण हैं वहां पर तुरंत वो लोग बदला लेना चालू करते हैं, उन लोगों को मारना चालू करते हैं। तो उस समय भृगु ऋषि एक स्पेशल देवताओं का आह्वान करते हैं कि युद्ध में बहुत निपुण होते हैं, और सारे देवता आके शिव जी के सारे गणों को मार के वहां से भगा देते हैं। और शिव जी के सारे गण वापस कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। जैसे ही शिव जी को ये समाचार मिलता है, उन्हें तुरंत क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में आकर अपनी जटा से एक बाल निकालते हैं, वो उसको जमीन पर पटकते हैं। पटकते से ही एक बड़ा भयानक विकराल राक्षस प्रकट होता है। उसका नाम था वीरभद्र। तो वीरभद्र सारे गणों को अपने साथ में लेता है और फिर से जाने के लिए तैयार हो जाता है यज्ञ स्थल पर। और यज्ञ स्थल पर जाकर तुरंत वो लोग सब बदला लेना चालू करते हैं। और इस तरह से सबसे पहले वो दक्ष प्रजापति को पकड़ के उसका सिर काट के और यज्ञ कुंड में उसके सिर को डाल देते हैं। और जितने भी ऋषि हैं, भृगु इत्यादि ब्राह्मण, सबको मारना पीटना। कौन हंस रहा था उसके दांत तोड़ दिए, कोई कुछ एक्शन कर रहा था उसका हाथ तोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने पूरा वहां पर विध्वंस मचा दिया। इस तरह से जब ये चल रहा था उस समय ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शिव जी के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इन्हें क्षमा कीजिए, अभी इसको बंद कर दीजिए सबको। तो शिव जी बोलते हैं, मैं तो पहले ही क्षमा कर दिया उसको, मैं कोई बदला लेने के हिसाब से नहीं कर रहा था ये, लेकिन उन्हें सबक मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो इस तरह से फिर उस सब लोग क्षमा मांगते हैं। फिर दक्ष प्रजापति को एक बकरे का सिर लगाकर फिर से उन्हें जिंदा किया जाता है। वो आके भी फिर शिव जी से माफी मांगता है, बोलता मैं अहंकार और क्रोध के वश में होके मैंने ये कार्य किया। तो हम भगवत गीता में देखते हैं ध्यायतों से लेके प्रणश्यति, ये पूरा यहाँ पर इसका वर्णन है कि कैसे हम लोग किसी एक छोटी चीज पे ध्यान करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए इतना उत्सुक हो जाते हैं कि हम किसी भी चीज का सहारा लेते हैं, यहाँ तक क्रोध का भी सहारा लेते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि हमारा जीवन ही नष्ट हो सकता है। तो इतना गंभीर परिणाम हो सकता है एक छोटे से क्रोध का। क्रोध के अनेक तरह के परिणाम होते हैं। शारीरिक परिणाम क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। उनका नाम है एड्रेनालिन और कोर्टिसोल। ये दो हार्मोन्स निकलते हैं। इस हार्मोन्स के कारण क्या होता है, आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, सोमनिया, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कुछ भी हो सकता है आपको। इतने खतरनाक ये रसायन होते हैं। तो सोचिए क्रोध का क्या क्या परिणाम हो सकता है। रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आता है, आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली इससे टूट जाता है, वीक हो जाता है, फिर से नॉर्मल नहीं रह पाता है वो। दूसरा, इसका भावनात्मक क्या संबंध होता है, हम लोग भावनात्मक रूप से बहुत वीक हो जाते हैं, हम कोई निर्णय लेने की क्षमता को समाप्त कर लेते हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि नेपाल का जो राजवंश है, उनका आपस में कुछ बातचीत होती है, थोड़ा झगड़ा होता है, तो एक उनका सदस्य उठ के बंदूक लेके सारे परिवार के सदस्यों को मार देता है। 9 लोगों को वो बंदूक से मार देता है। छोटा सा एक कारण होगा, लेकिन उसका परिणाम क्या था, सारे लोग मर जाते हैं उससे। तो ये भावनात्मक परिणाम होता है, इतना भावनात्मक रूप से हमको झकझोर देता है वो क्रोध। फिर इसका सामाजिक परिणाम क्या होता है, हम देखते हैं बड़े बड़े झगड़े, दंगे, फसाद, ये सब क्यों होते हैं, एक छोटे क्रोध का बड़ा रूप होता है। और उसका बहुत समय तक लोगों को परिणाम भुगतना पड़ता है। जब दंगे होते हैं तो पूरा आर्थिक रूप से सब कुछ नष्ट हो जाता है वहाँ पे, सारी दुकानें लूट ली जाती है। आर्थिक परिणाम कितना भयानक होता है। और सबसे बड़ी बात, स्पिरिचुअल परिणाम क्या होता है उसका। स्पिरिचुअली, जैसा कि पहला श्लोक में लिखा है, नाशनम आत्मनः, आपकी आत्मा का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। नाशनम आत्मनम मतलब आपका स्पिरिचुअली पतन हो जाता है उसके कारण। तो इतने गंभीर परिणाम होने के कारण इसका हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। एक छोटा सा क्रोध हमारा, एक्चुअली क्रोध होता क्या है कि तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है ये। वो रिएक्शन किस कारण से होती है, बहुत सारे कारणों से हो सकती है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके लक्षण क्या होते हैं, आप लक्षण देखें क्रोध के, क्या लक्षण होते हैं आप भी जानते हैं, आपने भी देखा है लोगों को क्रोध करते हुए। तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, उसकी आंखों से हमको मालूम पड़ता है क्रोध है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी आवाज़, उसका ब्लड प्रेशर, उसको पसीना आने लगता है। तो व्यक्ति उस समय दो मोड में आ जाता है, फाइट और फ्लाइट।
या तो झगड़ा करो, प्रतिकार करो, या यहाँ से चल दो उठ के। ये दोनों उसके परिणाम होते हैं क्रोध के। कभी कभी हमारे घर में भी होता है ना कि थोड़ा झगड़ा हो गया तो हस्बैंड बोलते कि मैं जा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, फ्लाइट, वहां से निकल गए। या फिर फाइट कि आपने ऐसा क्यों बनाया, आपने ये क्यों नहीं बनाया, आपने ये नहीं बनाया। तो या तो फाइट या फ्लाइट दोनों मोड में इसका परिणाम आता है। तो अभी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे क्या कारण से ये झगड़े होते हैं, झगड़े का कारण क्या है, क्रोध आने का कारण क्या है। तो इसके बारे में मैंने ये DANGER इसके ऊपर एक एक्रोनिम बनाया है। सो डी, पहला जो शब्द है इसका नाम है डोमिनेटिंग नेचर। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास करते हैं, अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं कि नो, आई एम द कंट्रोलर। इसको कंट्रोल फ्रीक भी बोलते हैं, कि जो हर व्यक्ति को ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। नहीं नहीं, मेरा काम है इनको करेक्ट करना, इनको गाइड करना, इनकी निंदा करना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो होता है कंट्रोल फ्रीक, ये लोगों को सुधारने की जो प्रवृत्ति है, ये डोमिनेटिंग नेचर के कारण होती है। सारे लोग आपको सम्मान करेंगे, एक व्यक्ति ने सम्मान नहीं किया तो आपको बहुत उसका बुरा लगता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। तो ये कंट्रोल के नेचर होता है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। एनी जज, क्या उदाहरण है इसका? एनी जज? हिरण्यकश्यपु। या, वेरी गुड। किसने बताया? मधु सेविका। ओह, जय हो, वेरी गुड। एकदम परफेक्ट बताया आपने, टू द पॉइंट। हिरण्यकशिपु वो इतना बड़ा एक असुर था कि इतिहास में इतना बड़ा कोई असुर नहीं हुआ होगा। सारे देवता उसको प्रणाम करते थे। पृथ्वी के अंदर जितने भी बड़े बड़ी पर्सनालिटी थी, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, आकाश, ये सारे आकर उसको प्रणाम करते थे। उसको नवग्रह उसको आके प्रणाम करते थे। उसने सारे नियम बदल दिए थे, पाप पुण्य के सब नियम। वो इतना पावरफुल था, सब लोग उसके मारे थर थर कांपते थे। वो अगर अगर आंखें भ्रकुटी तान के देखता था पर्वत की तरफ, तो पर्वत आके सारे उसको रत्न खनिज वगैरह आके देते थे। पृथ्वी की तरफ देखता था वो, तो पृथ्वी आकर उन्हें सारे तरह के अन्न धान्य फल सब लाके देती थी उनको। बिना मौसम के, मौसम नहीं होगा तो भी वो आम लाके देती थी। इस तरह से वो इतना पावरफुल व्यक्ति था। पूरे इतिहास में इतना भयानक, इतना पावरफुल व्यक्ति कोई भी नहीं हुआ था। इतना पावर था उसको। तो वो अच्छे से अपना जीवन जी सकता था। इतना पावर किसको मिलता है आज के जमाने में। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। वो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा उसके कहना नहीं मान रहा था उसको। वो चाहता तो आराम से रह सकता था उसको, कि इतने लोग तो मान रहे हैं ना मेरा कहना। लेकिन उसका खुद का पुत्र जो है प्रहलाद महाराज, उन्होंने बोला कि मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। वो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। पहली बार जब प्रहलाद महाराज को लाया जाता है तो उनको लगता है कि चलो कुछ कारण से ये मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो फिर से उसको अपने गुरुओं के पास भेजा जाता है, शंडामर के पास में। फिर उन्हें लाया जाता है, लेकिन फिर भी वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। फिर उनका गुस्सा थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ जाता है। फिर से वो उनके गुरुओं को डांटते हैं, शंडामर को, कि इसको आपने, कौन शिक्षा दे रहा है, इसको कौन सिखा रहा है, आप इसके ऊपर पूरा ध्यान रखिए और पूरा इसको सिखा कर लेके आइए। फिर उन्हें लेके जाया जाता है, लेकिन फिर आने के बाद में वही स्थिति रहती है उसकी। तो फिर वो गुस्से में आके क्या बोलता है। देखिए क्रोध कैसे एक एक लेवल आगे बढ़ता है। क्रोध इज जस्ट लाइक वाइन। चलिए, आप शराब पीते हैं तो आपको एक थोड़ा सा पिया तो आपको संतुष्टि नहीं मिलता है। फिर आप चाहते हैं और पीऊँ मैं, और पीऊँ मैं। जब तक आप पीते पीते उल्टे नहीं हो जाते हैं वहां पर, तब तक आप पीते रहते हो। लेकिन आप पहले क्या बोलते हो, मैं थोड़ा सा पीऊंगा मैं। क्रोध ही एग्जैक्टली लाइक दैट एक्चुअली। क्रोध, आप बोलते हो मैं थोड़ा सा क्रोध करूंगा मैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि क्रोध कब आपका बढ़ता 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 किस लेवल तक पहुंच गया वो। तो यहां तक कि उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि ले जाकर इसका वध कर दो। सोचिए क्रोध कहाँ तक पहुंच जाता है उसका। लेकिन सारे सैनिक सारी मेहनत करने के बाद भी वापस उसको लाकर खड़ा कर देते हैं कि इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अभी हिरण्यकशिपु का जो क्रोध है, वो एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वो बोलता है कि इसका वध मैं खुद करूंगा मैं। तो खुद तलवार लेकर और उसे मारने का प्रयास करता है। और
फिर खंबे में से कौन निकलते हैं? वो स्वयं नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, जो कि साक्षात क्रोध के पर्सोनिफाइड हैं। उनके सामने किसी का क्रोध क्या चलेगा? तो हिरण्यकशिपु के साथ थोड़ी देर उसको खेलते हैं, खिलाते हैं उसको, फिर उसका वध कर देते हैं। नरसिंहदेव भगवान की जय। वो है क्रोध पर्सोनिफाइड, उसको बोलते हैं क्रोध करना। तो भगवान भी क्रोध करते हैं, लेकिन भगवान का क्रोध जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। भगवान का क्रोध जो होता है वो किसके लिए होता है? पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान का क्रोध होता है। एक्चुअली सारी चीजों का सोर्स भगवान ही होते हैं, सारी चीजें भगवान के पास से ही आती है हमारे पास में। तो क्रोध का भी सोर्स भगवान है, लेकिन हमारा जो क्रोध होता है वो विकृत रूप में होता है। भगवान का जो क्रोध होता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, सृष्टि के लिए होता है। तो इस तरह से ये उदाहरण है कि किस तरह से अगर हमारा डोमिनेटिंग नेचर है, हम कंट्रोलिंग नेचर है हमारा, तो वो उसका परिणाम भी एक क्रोध के रूप में होता है। तो इस तरह से यदि हमारे मन में भी कभी ऐसी भावना आती है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जाना चाहिए समुद्र किनारे और समुद्र का विस्तार देखना चाहिए और हमको खुद को देखना चाहिए। हम इनसिग्निफिकेंट हैं। हम खुले आसमान के नीचे जाइए और आप देखिए अपने आप को कि आप कितने तुच्छ व्यक्ति हैं। बड़ा वायुयान जिसके अंदर 700-800 लोग बैठते हैं, बोइंग, वो आसमान में एक छोटे से चींटी के समान दिखाई देता है। वो आसमान का इतना बड़ा विस्तार है, तो सोचिए ये तो भगवान की प्रकृति है एक, भगवान का कितना विस्तार होगा। तो हमारा उस उनके सामने जो अस्तित्व है वो एक चींटी के समान ही है। तो हमको ये बात पे विचार करना चाहिए, अगर ऐसा क्रोध हम करते हैं, ऐसा विचार हम करते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो निश्चित रूप से हमारा क्रोध अपने आप कम होगा उससे। डेंजर, DA। ए इज फॉर एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकार, या अपनी हेकड़ी दिखाना, या अपना गर्व दिखाना। तो भगवत गीता में 16.4 में भगवान बोलते हैं, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो ये जो दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है, ये सारे जो गुण हैं वो आसुरिक प्रवृत्ति के अंदर आते हैं। प्रकृति कौन सी प्रकृति है? वो आसुरिक प्रकृति। तो ये जो क्रोध का गुण है वो आसुरी प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो ये किसके कारण होता है? शुरुआत इसका अहंकार से होता है। तो अहंकार के कारण व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कितना बलवान हूं, कितना विद्वान हूं। जैसा कि कुंती महारानी बोलती हैं भागवतम में, उनकी जो प्रार्थना है उसके अंदर, जन्म ऐश्वर्य सुतः श्री भी एतमान मदह पुमान। ये जो चीजें हैं वो क्रोध का कारण बनती है, हमारे गर्व का कारण बनती है। क्या क्या? उच्च कुल में जन्म लेना, जन्म, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, श्रुतः मतलब बहुत अत्यधिक ज्ञान होना, और श्री भी मतलब अत्यधिक सुंदरता होना। ये चारों चीजें हमारे घमंड का कारण बनती है और अंततः पतन का कारण बनती है। तो उसके लिए व्यक्ति क्या सोचता है? जिसके अंदर अहंकार होता है, एरोगेंट जो होता है, कि मैं, सारे लोग मेरी पूजा करना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए। और छोटी छोटी बात में व्यक्ति को क्रोध आता है, और सारे कार्य वो कोई प्रमाण के कारण नहीं करता है, अपनी सनक के कारण करता है कि मेरे इच्छा हुई इसलिए मैंने ये किया। और बार बार डिफीट होने के बाद भी उसका अहंकार कम नहीं होता है। इसका क्या उदाहरण है, कोई बता सकते हैं? कोई गेस? सेवन दुर्योधन। कृष्ण के साथ में फाइट करता है ना प्रभु जी, कौन? जरासंध। 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 हाँ, प्रभु जी, रावण। यस। माता जी रावण का जी। सही पॉइंट पे लगा निशाना माता जी का। सो मैंने जो लिखा रावण है, बाकी आप लोग जो बोल रहे हैं वो भी सही कारण है। दुर्योधन भी है, जरासंध भी है। बार बार उनका घमंड चूर होता है, 17 बार भगवान उसको हराते हैं, फिर भी हर बार वो सेना लेके आ जाता है वो। तो उस तरह रावण, रावण को कितनी तरह से समझाया गया है कि भाई आपके पास 100 रानियां हैं पहले से महल के अंदर, अभी आपको सीता जी क्यों चाहिए? सारे लोग समझाने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि इसका खुद का भाई कुंभकर्ण समझाता है उसको। लेकिन उसको जो भी समझाने का प्रयास करता है उसको क्रोध आ जाता है, तुरंत अपना गुस्सा दिखाता है, अरे आप सहायता नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन मुझे तो सीता ही चाहिए।
इस तरह से विभीषण जी भी उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विभीषण जी के ऊपर क्रोध करके अपने पैर से प्रहार करते हैं, उनको अपने राज्य से निकाल देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम हम सबको पता है कि भगवान के द्वारा पूरे राक्षस कुल का संहार हो जाता है। पूरा राष्ट्र राक्षस कुल ही नष्ट हो जाता है उसके कारण। एक छोटे से इच्छा के कारण, छोटे से अहंकार, उसका परिणाम क्या था? क्रोध के कारण। तो क्रोध का परिणाम इतना होता है कि पूरा उसका कुल ही समाप्त हो जाता है। एक छोटी इच्छा के कारण, उसके पास कोई रानियों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक इच्छा उसको लेके डूबती है। तो इसका हमें क्या सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी स्थिति मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। रावण ऐसा नहीं कि उसको किसने हराया नहीं था, उसको पहले बहुत लोगों ने हराया था, उसको ये बात मालूम होना चाहिए। बाली बाली ने उसको अपने एक कांख में बगल में पकड़ के रखा था बहुत टाइम तक, जब तक वो पूजा कर रहे थे, जब तक। वही बाली को भगवान हरा के आए थे, ये बात उसको पता था। कार्तिवीर्य अर्जुन, उसने रावण को हराया था। यमराज ने रावण को हराया था, बहुत सारे लोगों ने हराया था उसको। लेकिन फिर भी उसको ये था कि एको हम रावण न भूतो न भविष्यति, इतना अहंकार था उसका, इतना एरोगेंस था उसका। तो उसका परिणाम क्या होता है कि उसका सब कुछ चला जाता है। तो ये दूसरा कारण है क्रोध का, एरोगेंस। एक्चुअली हमारी जो ज्ञान हम जब प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान का परिणाम क्या होना चाहिए? विद्या ददाति विनय। विद्या से हमारे अंदर विनय आना चाहिए, ना कि अहंकार आना चाहिए। रावण भी चूंकि वो पंडित अपने आप को कहता था, लेकिन फिर भी उसके जो दुर्गुण थे वो साथ में ही चलते हैं, उसको दुर्गुण समाप्त नहीं होते हैं। तो हाई एजुकेशन से जरूरी नहीं है कि आपके अंदर अच्छे गुण आ जाएंगे। हाई एजुकेशन आपको एरोगेंट भी बना सकती है, और दुष्परिणाम क्या होता है कि आप समाप्त भी हो सकते हैं। अब देखेंगे बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, वो लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। तो अच्छी शिक्षा के साथ में अच्छा चरित्र होना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो अंततः खुद का भी विनाश करते हैं और पूरे वंश का भी विनाश कर लिया उसने। तीसरा DAN, एन से मतलब है नार्सिसिज्म। उसका मतलब होता है एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, स्वार्थी व्यक्ति, अत्यधिक स्वार्थी। इसको बोलते हैं इगोसेंट्रिक या सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति। उसको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, और दूसरों को आकर्षित करने के लिए वो तरह तरह का प्रयास करते हैं, दूसरों से कंपटीशन करते हैं, और अपने आप को महान साबित करने का कोशिश करते हैं। वो है नहीं महान, लेकिन खुद को महान साबित करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, एक राजा पौंड्रक का। पौंड्रक जो राजा था, वो एक करुष नामक एक राज्य था, उसका राजा था वो। लेकिन उसने एक बार क्या किया कि एक पत्र लिख के भेजा द्वारका में भगवान कृष्ण के पास में। उसमें क्या लिखा उसने कि देखो, असली वासुदेव जो है वो मैं खुद हूं, आप नकली वासुदेव हो। कृष्ण को लिख रहा है वो। तो आपका चक्र है, आपका जो शंख है, वो सारी चीजें मुझे लौटा दो, नहीं तो आपको मेरा क्रोध का सामना करना पड़ेगा युद्ध भूमि में। जो सारी चीजें मुझे लौटा दीजिए आप। कृष्ण भगवान का जो उनका जो दूत रहता है, जैसे ही लेटर पढ़ता है, तो द्वारका के दरबार में सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सब लोग जी भर के हंसते हैं। बोले, ये व्यक्ति क्या है, इसका क्या पोजीशन है, लेकिन वो अपने आप को वासुदेव कृष्ण बोल रहा है वो। तो भगवान उसके दूत को समाचार देते हैं रिटर्न में कि आप आ जाओ युद्ध भूमि में, वहीं हम आपसे मिलेंगे, वहीं हम देखना चाहते हैं। तो जब युद्ध भूमि में आता है वो, तो उसने कारपेंटर से नकली 2 हाथ लगाए हुए थे, 4 हाथ दिखाने के लिए, और एक नकली सुदर्शन चक्र ऐसा घूमने वाला बनाया था उसने। और सारी चीजें नकली लगा के, ऐसा जैसे हम लोग और ड्रामा करते हैं ना, ड्रामा स्टेज के ऊपर, तो चार चार भुजा वाले भगवान बनाने हमको, तो 2 कारपेंटर से बनवाते हैं ऐसे। ऐसा वो बन के आया था, सोचिए वो। तो हंसने वाली बात है, भगवान भी हंसते हैं वहां पर जोर से। तो फिर भगवान अपने तीर से, सुदर्शन चक्र से उसका विनाश कर देते हैं। उसके साथ साथ में काशी के राजा भी उसका फ्रेंड था, वो भी आए हुए थे, उन सबका भी विनाश हो जाता है। इस तरह पूरी सेना और पूरा नगर उनका नाश हो जाता है। किसके कारण? एक भगवान को ललकारने के कारण, भगवान के ऊपर ईर्ष्या और क्रोध करने के कारण। तो हमें बार बार यही सिखाया जाता है, भक्ति के मार्ग में हम रहते हैं तो, कि हमें हमारी पोजीशन क्या है? वी आर दासानुदास, गोपी भर्तुर पद कमल और दास दासानुदास। ये अगर हम लोग बार बार अपने आप को रिमाइंड करते रहेंगे, तो हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हम
किसी से कॉम्पीट करें, किसी को हराएं, किसी को नीचा दिखाएं, ऑटोमेटिकली हम तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। तो ये तीसरा कारण होता है। चौथा है DANG। जी इज ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा या तुनक मिजाज। छोटी सी चीज में उसको गुस्सा उसकी नाक पे ही रखा रहता है। जरा सा इनकन्वीनियंट हुआ, ट्रेन में अगर जाते हुए लोकल में धक्का लग गया तो तुरंत वो झगड़ा करने को तैयार हो जाता है। ट्रैफिक जाम हुआ तो विंडो से बाहर सिर निकाल के सामने वाले के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाज होते हैं, ग्रम्पी बोलते हैं उनको। छोटी सी असुविधा वो बड़ी प्रतिक्रिया, वो बड़ा झगड़ा करने को तैयार हो जाता है, ऐसा क्रोध रहता है उनका। उसको हर चीज जो है वो 100% चाहिए, 10 आउट ऑफ 10। मेरे बच्चे ऐसे ही होना चाहिए, पत्नी ऐसा ही होना चाहिए, पति ऐसा ही होना चाहिए, मुझे सब चीज परफेक्ट चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसे परफेक्ट चीजें ढूंढने जाते हैं, वो खुद परफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन हर जगह परफेक्शन देखना चाहते हैं। तो गुस्सा उनके नाक पे ही रखा रहता है वो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो तुरंत उनका गुस्सा बाहर आता है। जैसे हम लोग किसी नींबू को दबा दे तो क्या निकलता है, नींबू का रस बाहर आएगा। अंगूर को दबाएंगे तो अंगूर का रस आएगा, निकलेगा बाहर। उस तरह से जो चीज व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है वही बाहर आता है। गुड इन गुड आउट। अगर अच्छी चीज आपने डाली है तो अच्छी चीज बाहर आएगी। आपने गार्बेज इन गार्बेज आउट तो गार्बेज ही आउट होगा ना फिर आपका। तो इस तरह से व्यक्ति की क्वालिटी ऐसे समय में दिख जाती है। हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज बार बार उदाहरण देते हैं कि ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय हिज बिहेवियर इन प्रोवोकिंग सिचुएशन। हाउ इज बिहेविंग इन प्रोवोकिंग सिचुएशन। जब विकट समय आता है, कुछ विपरीत परिस्थिति आती है, उस समय हमारा बिहेवियर कैसे होता है, उससे आपका महानता मालूम पड़ता है। दिखने में सब लोग नॉर्मली बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन विपरीत परिस्थिति में उसका वास्तविक गुण मालूम पड़ता है। तो इस तरह से जो अंदर रहेगा वही हमारा बाहर आता है। एनी गेस, कोई उदाहरण? यस, ट्राई करेंगे। अम्बरीश महाराज एंड दुर्वासा ऋषि। किधर से आई आवाज, किसने बताया? हाँ, किसने बताया? चित्रा सखी। अम्बरीश महाराज एंड दुर्वासा ऋषि। एग्जैक्टली सही बताया आपने, यही उदाहरण मैंने लिखा था। तो अम्बरीश महाराज ने जो तपस्या की थी, जो उपवास किया था, वो 1 साल का उपवास था। और वो भी उन्होंने खुद के लिए नहीं किया था, खुद के लाभ के लिए, प्रजा के लिए उन्होंने किया था। तो उनका जो मोटिव था, उनका जो सोचने का जो तरीका था, वो सबके भले के लिए था वो। और इतना सब करने के बाद उन्होंने 1 साल जब पूरा हुआ तो उन्हें करोड़ों गायों का दान किया, हजारों लाखों ब्राह्मणों को बुला के उनको भोजन कराया सोने की थाली में। इतना सब करने के बाद वो जब अपना उपवास तोड़ने के लिए बैठते हैं, उस समय क्या होता है, जो पारना समय होता है उस समय खाने बैठते हैं, उस समय क्या होता है, दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि आपको सबको पता है। तो तुरंत उनका स्वागत सत्कार होता है, उन्हें भोजन ऑफर किया जाता है। तो बोलता है मैं नदी में स्नान करके और तुरंत आता हूँ, आप इंतजार कीजिए। वो जब जाते हैं और जान करके वो डिले करते हैं, लेट लेट लेट। और उस समय क्या होता है, पारने का समय में अगर उस उपवास को नहीं तोड़ा गया तो उसका परिणाम हमको नहीं मिलता है। तो अम्बरीश महाराज अपने पुरोहित से सलाह करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आप चरणामृत की 2 बूंदे लोगे तो इट इज एज गुड एज नॉट ब्रेकिंग द फास्ट एट द सेम टाइम ब्रेकिंग द फास्ट। तो आपको उसका कुछ गलत परिणाम नहीं आप ले सकते हो। तो अपने पुरोहित की सलाह से और सबके पब्लिक की भलाई के लिए वो 2 बूंद चरणामृत ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही पानी उनके गले के नीचे उतरता है, तुरंत अपनी योग शक्ति से दुर्वासा मुनि को मालूम पड़ जाता है। और तुरंत क्रोध में आते हैं वो। देखिए क्रोध कैसा होता है। आप छोटा सा कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। ये सब जानते हुए दूसरे का सुनने का ही नहीं, एक्चुअली हमारा क्रोध इतना सिर पे चढ़ जाता है कि हम सुनना भी पसंद नहीं करते दूसरे को। और तुरंत क्रोध के कारण तुरंत अपनी जटा निकालते हैं और वहां एक राक्षस को प्रकट करते हैं। ये पहले ऐसे ही टेक्निक था ना, इधर से बाल निकाला, सर नीचे डाला और राक्षस आ गया। शिव जी ने भी ऐसा किया था ना। इधर दुर्वासा मुनि भी उनके अवतार हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। वो तुरंत एक
बड़ा विकराल राक्षस आता है और अपने फरसा लेके तुरंत आगे बढ़ता है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है, तुरंत आके और उस राक्षस का संहार कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं करता है, फिर वो दुर्वासा मुनि के पीछे भी लग जाता है। दुर्वासा मुनि सब जगह भाग के जाते हैं, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, भगवान विष्णु के पास। लेकिन भगवान विष्णु भी हाथ ऊपर कर देते हैं कि भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा। अंततः वो अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसका सिंपल उपाय है कि मेरा ओपिनियन सर्वश्रेष्ठ है, ये भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। हमें दूसरों का ओपिनियन भी जानने का प्रयास करना चाहिए। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहते हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। तो हम इस क्रोध से बच सकते हैं, इस तरह की स्थिति से बच सकते हैं। तो DANGE, ई भी एक कारण है जिसके कारण हमें क्रोध आता है, वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा, आशा या उम्मीद करना। दूसरों से हमेशा हम लोग कुछ उम्मीद लगाए रहते हैं कि मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, और जब वो नहीं मिलता है तो हमें क्रोध आ जाता है। हम लोग किस चीज़ की आशा करते हैं कि मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पूजा मिलेगी, वाहवाही मिलेगी। ये सब के कारण हम लोग हमेशा, भले ही मैं उसको डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोग इच्छाएं करते हैं ऐसी। तो इसके कारण क्या होता है, हमने ऑलरेडी उदाहरण देखा दक्ष प्रजापति का। उसके मन में ऐसी इच्छा थी कि मेरा सम्मान शिव जी भी करें, लेकिन जरूरी नहीं था कि शिव जी उनका सम्मान करें। इट डजंट डिजर्व दैट, तो डिजर्व नहीं करते थे वो कि शिव जी जैसा महान पर्सनैलिटी उनका सम्मान करे। लेकिन मन में एक्सपेक्टेशन उसका था, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया दक्ष प्रजापति के बारे में। अगला हमारा जो है वो है DANGER। आर मतलब क्या होता है? रेसिज्म। रेसिज्म मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। भेदभाव का कारण कुछ भी हो सकता है, गोरे काले का भेदभाव करना, अपनी जाति का दूसरी जाति का ये भेदभाव करना, अपने प्रदेश का दूसरे प्रदेश का, किसी भी तरह का भेदभाव जो होता है व्यक्ति को वो अन्याय जैसा लगता है कि मेरे साथ भेदभाव क्यों किया गया। स्पेशली नस्लवाद जिसको बोलते हैं ना, आप स्किन के कलर से किसी को देखते हो, दैट इज कलर। अमेरिका में बहुत चलता है, अमेरिका उधर के गोरे काले का जो भेदभाव है वो हमेशा बहुत ज्यादा चलता है। उसके कारण व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सनातन धर्म के अंदर इस तरह की कोई अ, घटना देखने को नहीं मिलती है कि किसी की जाति के कारण या कलर के कारण उसके साथ में अलग तरह का व्यवहार किया गया है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। वहां पर इस तरह का उदाहरण ही नहीं है किसी भी शास्त्र के अंदर। भगवान राम ने तो शबरी के झूठे बेर जाके खाए हैं, और जो सारे लोगों को अपने गले लगाया वहां के वनवासी जो थे। और वहां पर कहीं उदाहरण ही नहीं, मैं पूरा देखा सब जगह, कहीं ऐसा उदाहरण नहीं जहां पर इसका उदाहरण मिले। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण मुझे मिला जहां पर द्रोणाचार्य और द्रुपद, द्रुपद जो कि राजा थे और बचपन के मित्र थे वो द्रोणाचार्य के। दोनों साथ में बचपन में खेलते थे, पढ़ते थे साथ में। और जब बड़े होने के बाद द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य थे, उनके उनके पास कोई रोजगार नहीं था। वो सिर्फ अपना वॉलेंटरीली, पहले के जो ब्राह्मण थे वो ऐसा रहना चाहते थे, उनको वॉलेंटरीली गरीब रहना चाहते थे वो। तो इस तरह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब उनका पुत्र होता है अश्वत्थामा, तो उसकी कुछ इच्छाएं होती है, उसकी इच्छा थी दूध पीने की। तो द्रोणाचार्य क्या बोलते कि मैं आपके लिए गाय लेके आता हूँ, और अपने फ्रेंड के पास जाते, बचपन के मित्र के पास, द्रुपद के पास, कि मुझे एक गाय चाहिए थी। तो उस समय द्रुपद उनका अपमान करते हैं, उन्हें भिखारी बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके साथ पुरानी जो मित्रता है उसको भी भुला देते हैं वो। तो इस तरह से उनके साथ में ये जब होता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं द्रोणाचार्य, और वो तुरंत ठान लेते हैं कि मैं इसका बदला लूंगा मैं। और बदला कब लेते हैं? बहुत सालों बाद जब उनके शिष्य बनते हैं पांचों पांडव और कौरव, तो गुरु दक्षिणा में वो यही चीज मांगते हैं कि जाके द्रुपद को हरा के उसको बंदी बना के मेरे सामने खड़ा करो।
तो सोचिए इतनी पुरानी इच्छा आपकी, कभी कभी क्रोध ऐसे ही होता है हमारा, बहुत पुराना क्रोध भी सामने निकलता है दबा हुआ। तो इस तरह इतना पुराना क्रोध उन्होंने निकाला और द्रुपद को बंदी बनाकर लाया जाता है। फिर वो द्रुपद को अच्छा सुनाते हैं उसको, और उसका आधा राज्य ले लेते हैं, आधा उसको वापस कर देते हैं। अभी द्रुपद की बारी है, वो भी बदला लेने का सोचता है कि अभी मैं भी इसका बदला लूंगा। तो वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के माध्यम से ऐसा पुत्र प्राप्त करते हैं जो द्रोणाचार्य के वध का कारण बनेगा। उसका नाम था धृष्टद्युम्न। और एक पुत्री की प्राप्ति होती है, द्रौपदी। तो इस तरह से एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है उनको अग्नि के माध्यम से। तो महाभारत के युद्ध में फिर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं। इस तरह से उनका बदला पूरा होता है। सोचिए एक छोटा सा क्रोध कहाँ जाकर निकलता है, आपको आपको पता नहीं चलता एक्चुअली, अंदर ही अंदर आपके माइंड में रहता है वो। तो इस तरह से हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भेदभाव की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं हो, हम सबके साथ में समान व्यवहार करें और सबके साथ सम्मान का व्यवहार करें। अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी ये प्रश्न आता है कि क्रोध के कारण तो हमने देखे, बहुत सारे कारण होते हैं, अनगिनत कारण होते हैं, लेकिन यदि क्रोध आता है तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें क्रोध आता है तो हमें उस समय क्या एक्शन करना चाहिए? तो इसका एक मेथड तो ये होता है कि क्रोध अगर आता है तो हम उसको एक्सप्रेस कर दें, उसको मन में नहीं रखने का। क्रोध आता है तो क्रोध दिखा दिया सामने वाले को, तो कुछ समय के लिए हमको उसके कारण रिलीफ मिल सकता है। हमको क्रोध किया तो अंदर का क्रोध निकल गया तो हमको थोड़ा शांति मिलता है, लेकिन उसका जो लंबा परिणाम होता है वो बहुत दुखद होता है एक्चुअली। एक तो वो हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है, फिर जहाँ क्रोध आया तो वो निकालने से अच्छा लगा था तो हम फिर से क्रोध को निकालने लग जाते हैं। कहीं भी छोटा भी क्रोध आया फिर उसको निकाल दिया सबके सामने। तो हमारा एक नेचर बन जाता है उसको, इसको क्रोध संस्कार बोलते हैं उसको। वो क्रोध का हमारा संस्कार ही हो जाता है फिर वो। तो इस तरह से एक्सप्रेस करना भी अच्छा नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सप्रेस इट। या तो एक्सप्रेस करो या सप्रेस करो। सप्रेस मतलब उसको दबा देने का, क्रोध क्रोध आए तो दबा लो उसको कि नहीं नहीं क्रोध दिखाना नहीं हमको। लेकिन सप्रेस आप कितना करेंगे, उसको कितना दबा के रखेंगे? ज्यादा भी इसको दबा के रखने से क्या होता है, धीरे धीरे वो क्रोध जो होता है वो घृणा में बदल जाता है, वो हेट्रेट। वही क्रोध हमारा इतना घृणा बन जाती है हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति कि हमने दबाया 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 कि हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं फिर। तो सप्रेस करना भी ठीक नहीं है फिर। तो फिर करना क्या चाहिए? ना तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना सप्रेस कर सकते हैं। तो तीसरा जो उपाय है, रिस्ट्रेन एंगर। रिस्ट्रेन का मतलब होता है संयम के साथ में उसको डील करना, संयम दिखाना उस समय, और उस समय उसको टॉलरेट करने का। लेकिन उसको कैसे टॉलरेट कर सकते हैं हम लोग? क्षमा के माध्यम से। सब बोलते हैं टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना हर व्यक्ति का होता है, लेकिन टू फॉरगिव इज डिवाइन। हमें क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए सामने वाले को, और उसको कोशिश करना चाहिए संयम संयम से हम उसको कैसे डील कर सकते हैं उस क्रोध को। जैसे उदाहरण के लिए एक बार नारद मुनि के पास में, नारद मुनि देखते हैं कि एक सांप जो रहता है वो लोगों को डसता है, बिना कारण से डसता है वो लोगों को, वो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है उसके काटने से। तो सांप को बोलते हैं कि भाई ऐसा मत करो, उसको समझाते हैं कि आप ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, सब बिना कारण से क्रोध करोगे तो, इसलिए आप ये काटना बंद कर दो। तो सांप ने काटना बंद कर दिया। एक बार वही सांप फिर नारद मुनि के पास आता है, और पूरा वो लहूलुहान हो जाता है। बोलते सारे बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं, लकड़ी मारते हैं, क्योंकि मैंने काटना बंद कर दिया। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं देखो मैंने आपको काटने का मना किया था, लेकिन फुफकारने का मना नहीं किया था। कोई अगर आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप उसको अपना फन दिखा सकते हो, उसको आप दिखा सकते हो कि आपका क्रोध है आपके अंदर, भले आपको काटना नहीं है। तो उस तरह से आप दिखा सकते हो, जैसे आप उसको डील कर सकते हो। तो इस तरह से हमें क्रोध जब आता है तो हमें उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका एंजॉय करने की जरूरत नहीं है उस क्रोध को कि अरे मैंने उसको ऐसा हरा दिया, अभी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको उसकी अगली पीढ़ी तक उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उसमें एंजॉय नहीं करना है, उसके अंदर हमको संयम रखना है उसके अंदर। उदाहरण हम देखेंगे कि शिव जी का उदाहरण हमने देखा कि किस तरह से जब उनके ऊपर अगर कुछ
अपमान होता है तो उन्होंने उसको पूरी तरह से सहन किया। उसको दक्ष के द्वारा इतना अपमान किया गया, लेकिन वो अपने संयम के साथ में बैठे हुए थे, शांत चित्त हो गए। लेकिन जब वही क्रोध उनकी पत्नी के ऊपर किया गया, वही जब अन्याय उनकी पत्नी के साथ हुआ, तो उन्होंने उसका प्रतिकार किया। तो इस तरह से हम अपने ऊपर जब अपमान होता है उसको सहन करते हैं, लेकिन जब कोई भगवान का अपमान करता है या किसी वैष्णव का अपमान करता है, तो निश्चित रूप से हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। फाइट और फ्लाइट, या तो वो जगह छोड़ देना चाहिए या फिर हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे। दूसरा एक और है कि यदि कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है या हमें झगड़ा करने आ रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। वो इट इज जस्ट लाइक पोस्टमैन। एक्चुअली पोस्टमैन का काम क्या होता है कि हमारा जो पत्र है वो हमारे पास लेकर आना, हमारा किसने पैसा भेजा है तो उसको लेकर आना। जैसे आपके पास पोस्टमैन आता है और आपको 20,000 का चेक देता है कि ये आपने जो पैसा जमा किया था, तो उसका आपको ये रिटर्न मिला है, ये 20,000 रुपये लीजिए आप। तो आप खुश होते हैं। पोस्टमैन को आपको इनाम नहीं देते हो आप कि अरे मेरे को बहुत पैसा मिला। पोस्टमैन का काम उसने किया, उसने आपको ला के दे दिया। लेकिन वही पोस्टमैन आपको एक पेनल्टी ला के देता है कि 6 महीने से आपने बिजली का बिल नहीं भरा है, तो आपका अभी 25,000 रुपये का फाइन हुआ है। तो उस समय आप पोस्टमैन को मारने लगते हो क्या? नहीं, आप उस पर क्रोध नहीं करते हो, क्योंकि वो सिर्फ आपका कर्मों का वाहक है। आपने बचत किया तो उसका उसने परिणाम ला के दिया, आपने गलती किया तो उसका परिणाम उसने ला के दिया। उस तरह हमारे जीवन में यदि कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है, झगड़ा करता है या गुस्सा करता है, तो निश्चित रूप से हमारे कर्म जो है पहले के, उसका वो वाहक है। हमारे कर्म ही जो है वो फ्रुक्टिफाइड हो रहे हैं। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए उसके बारे में। तो हमारे कर्मों को अगर कोई लेके आता है तो उसके ऊपर हमें क्रोध दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ये मेरे ही किसी कार्य का परिणाम है। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो नाइदर वी शुड बी एग्रेसिव नाइदर पैसिव। अगर एग्रेसिव हुए तो हम लोग डोमिनेट करेंगे, पैसिव हुए तो सामने वाला डोमिनेट करेगा। तो क्या करना चाहिए? हमको असर्टिव रहना चाहिए। जैसा कि मैंने सांप का उदाहरण बताया कि हमको एंगर दिखाना है, लेकिन कंट्रोल्ड एंगर होना चाहिए। कंट्रोल्ड एंगर होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे अगर गैस सिलेंडर है, उसके अंदर अगर आपका रेगुलेटर लगा है, तो आप उसको अच्छी तरह से यूज करके अच्छा खाना बना सकते हैं उसके लिए। लेकिन वही अगर रेगुलेटर नहीं है तो ब्लास्ट भी हो सकता है आपका। तो रेगुलेटेड एंगर करना ठीक है, लेकिन अनरेगुलेटेड हुआ तो वही बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन हमारे पास वो रेगुलेटर है कि नहीं, हमको पता होना चाहिए। अगर रेगुलेटर नहीं है तो वही क्रोध का हमें गंभीर परिणाम हो सकता है। तो क्रोध क्रोध के क्या कुछ पॉजिटिव उपयोग भी होते हैं क्या? उसको अच्छी तरह यूज कर सकते हैं क्या? हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी का उदाहरण है, किस तरह से उन्होंने अपने क्रोध का उपयोग करके और लंका का दहन कर दिया। तो ये भगवान की सेवा के लिए उन्होंने क्रोध का उपयोग किया। लेकिन लंका में आग लगाने के बाद वो चिंतित हो जाते हैं, अरे मैं तो पूरी लंका जला दी, कहीं सीता जी भी तो नहीं जल गई लंका के अंदर। तो वो चिंतित हो जाते हैं, तुरंत जाके देखते हैं वो। तो इस तरह से क्रोध का उपयोग उन्होंने किया, लेकिन उनको अंत में चिंता हो जाती है उसकी। उस तरह अर्जुन ने भी क्रोध करके पूरी जो कौरव सेना का संहार किया। तो इस तरह से भगवान की सेवा में भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने क्रोध का प्रयोग किया। लेकिन हम हनुमान जी भी नहीं है, अर्जुन भी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोग क्या क्रोध का प्रयोग कर सकते हैं किसी के ऊपर? इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। कुछ लोग कुछ पोजीशन के लिए क्रोध का उपयोग करते हैं, जैसे माता पिता है, उनका ड्यूटी है एक्चुअली क्रोध का, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को अच्छा सबक देने के लिए वो क्रोध का उपयोग करते हैं। जैसे गुरु हुए, गुरु भी कभी क्रोध का उपयोग करते हैं अपने शिष्य को समझाने के लिए। तो ये जस्टिफाइड क्रोध है, वो सही पॉजिटिव यूज है क्रोध का। लेकिन यदि हमारे पास वो कला नहीं है रेगुलेटेड क्रोध करने का, तो हमें क्रोध से दूर ही रहना ठीक होता है। वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह अ, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा भी क्रोध कंट्रोल में है। समय आने पर वो भी बाहर आ जाता है। तो सबसे अच्छी मेथड है एक्चुअली वी शुड प्रे फॉर एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो हमें सभी जीवात्मा के लिए प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ताकि वो इस क्रोध रूपी भयानक रिस्क से बच के रहें और अपना भी रक्षा करें, दूसरों की भी रक्षा करें। तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ टिप्पणी है तो आप बता सकते हैं। प्रभु जी एक बात पूछनी थी। मधु सेविका बोल रही हूँ। हम्म। आपने जो भेदभाव में बोला ना, एक कर्ण भी तो एग्जाम्पल हो सकते हैं ना भेदभाव के। हम्म। वो भी, उनको भी कंसिडर किया जा सकता है ना कि उनके साथ भी भेदभाव हुआ था, हाँ, यस। है ना? लेकिन वो किसका? बाहरी रूप से सबको पता था कि वो सूत पुत्र हैं। हाँ। इंटरनल कहानी किसी को पता नहीं थी, लेकिन बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो वो एक नाविक जो था उसके पुत्र थे, वो राजपुत्र नहीं थे। और जो प्रतियोगिता थी वो राजपुत्रों के लिए थी। तो एक दृष्टि से सही भी है, लेकिन तो वहां वही के एक छोटा छोटा हाँ। सा क्रोध जो उनको अपमान फील हुआ, वही आगे हाँ। जाके उनके विनाश का कारण भी बन गया। उसको वो यस, लेके यस। गलत अधर्म की तरफ चले गए वो। हम्म। अगर वो अपमान नहीं हुआ था तो शायद वो अधर्म का साथ नहीं देते। नहीं, एक्चुअली अधर्म का साथ देने ही वाले थे, वो गारंटीड था वो। अच्छा। क्योंकि पिछले जन्म में वो एक असुर थे वो। अपने शास्त्रों के अंदर कोई भी कहानी ऐसी अकेली नहीं आती स्टैंड अलोन। उसके पीछे हम्म, का बहुत हिस्ट्री होता है, उसका इतिहास होता है। वो सहस्त्रबाहु नाम का एक राक्षस था वो। अच्छा। तो पूरा कथा है लंबी, इस तरह से उसने सूर्य देव से वरदान प्राप्त किया था। और फिर भगवान ने नर नारायण का रूप लेके उसके सारे हजार कवच को काटा था उसका। जब उसका आखिरी कवच बचा तो वो सूर्य देव की शरण में चला गया, मुझे बचाओ आप। हम्म, तो हम्म। सूर्यदेव ने उसको फिर कर्ण के रूप में जन्म दिया, कुंती के गर्भ से। उनके कवच के वो साथ। नर नारायण के द्वारा बच गया था, तो इस जन्म में नर नारायण को उसको मारना ही था वो। तो अच्छा, वो अच्छा। धर्म के साथ जा ही नहीं सकता था कभी को। ये स्टोरी नहीं पता थी। थैंक यू प्रभु जी। Yes. थैंक यू, हाँ। आपने आज क्लियर किया एक हम्म। बार उसको। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए प्लीज। नहीं तो आप अनम्यूट करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यस चित्रा सखी, हरे वीडियो कृष्ण ऑन कर प्रभु जी। लीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, अगर हो सकता है। प्रभु जी, अगर वैष्णव के प्रति, वैष्णव के प्रति हमारे हृदय में क्रोध है, लेकिन यही वैष्णव अपराध के कारण हम उसको कुछ कर नहीं पा रहे, तो क्या वो क्रोध वापस घृणा का कारण बन सकता है? यह निश्चित रूप से हमारा क्रोध जो है वो घृणा का कारण बन सकता है। तो उसके लिए हमको कुछ निश्चित रूप से उपाय करना चाहिए। हमें उस भक्त की अच्छी क्वालिटीज के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। अगर उसके ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे, उसकी हम लोग तारीफ करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो क्रोध है, जो घृणा के रूप में बदल रहा है, वो धीरे धीरे कम हो सकता है। अब वो क्रोध का कारण मुझे पता नहीं आप किस कारण से हो सकता है, लेकिन वो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन फिर भी हमको उसको न्यूट्रल करने का प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो निश्चित रूप से घृणा में बदल सकता है फ्यूचर में। यस। हाँ हरे। माता जी पूछिए। हाँ प्रभु जी दंडवत। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे पूछना था कि हमारी हर हर वक्त हमारी अलग अलग सेवा रहती है, जैसे गार्डन सेवा है, कुकिंग सेवा है। तो हम महाराज का भी लेक्चर सुनते तो हमको तभी लगता है कि हाँ, हम ये अपराध नहीं करेंगे, वो अपराध नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना कभी कभी कि अभी मैं तो 20 साल से इसमें सेवा में हूँ, तो अभी तक मेरा गुस्सा को मैं कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। तो मैं कभी सेवा में जाती हूँ, तो कभी कभी मुझे मेरे जो सीनियर रहते मुझे बताते हैं कि अभी आप हैंडल करो उन लोग को, हम लोग नहीं है। तो कभी कभी कोई माता जी सुनती नहीं है, समझ में नहीं आता है। मैं उसको हजार बार नहीं, लेकिन 2-4 बार समझाती हूँ कि समझ से, लेकिन तभी मुझे मन में ऐसा अंदर आ जाता, अरे माता जी को क्या इतना इतना रोज रोज आते, इतना सिखाते, समझाती हूँ तो समझते नहीं। तो वो टाइम पे मुझे क्या सोचना चाहिए? जैसे भी आपने बताया, आंसर दिया
लेकिन फिर भी मन में ऐसा आ जाता है हर बार, फिर ऐसा लगता है अभी मैं 1 हफ्ता नहीं जाती हूँ। मैं मेरे मन से ही सोच रही थी कि अभी मैं 1 हफ्ता नहीं जाऊंगी तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो मैं थोड़ा दिमाग में और बाद में वापस ऐसा आ रहा, अरे नहीं नहीं, तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। तो मैं लास्ट में मुझे ऐसा होता है कि नहीं, उनसे माफी मांगना चाहिए, तो मैं माफी मांग भी लेती हूँ। लेकिन बार बार वही आता है, जो समझ नहीं पाते, मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, और जो भक्त है जो सेवा में आते हैं, मैं उनको समझा नहीं पाती। मैं कोशिश करती हूँ, तो इसका क्या इलाज है प्रभु जी? प्लीज आप थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये बात सही है माता जी आपकी कि क्रोध पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। हम देखेंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों साल तपस्या करते हैं, वो भी क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे विश्वामित्र मुनि का स्टोरी, ना हजारों साल तपस्या किया लेकिन फिर भी वो क्रोध करने लग जाते हैं, और क्रोध के कारण उनका हजारों साल की तपस्या जीरो हो जाती है। जब स्वर्ग से अप्सरा आती है रंभा, तो वो विश्वामित्र मुनि को प्रभावित करने के लिए उनके ऊपर फूल डालती है। तो उनको इतना क्रोध आता है, उसकी तरफ देख के उसको पत्थर बना देते हैं। वो पत्थर बनाते हैं या भस्म कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं वो। तो उनकी हजारों साल की तपस्या नल एंड वाइड हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो देखेंगे कि हम लोग क्रोध पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। इसमें काफ़ी हमको प्रैक्टिस, काफ़ी मेडिटेशन, ये सब करना पड़ता है, तो ही वो कंट्रोल होता है। और रही बात आपकी सेवा की, तो सेवा में आपने जैसा बताया कि आप कभी कभी उनको बोलते हैं गुस्से में, फिर उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो एकदम राइट आप जो कर रहे हो, क्योंकि यदि किसी अपराध के लिए हम लोग रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और मन में हम सोचते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वही उसका एंटीडोट होता है, एक्चुअली वही उसका उपाय होता है। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो आपका आधा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाता है, 50%। और 50% आप जाके उससे क्षमा मांगते हैं तो आपका 100% बराबर हो जाता है। तो रिपेंटेंस और माफ़ी मांगना, ये दोनों से आपका न्यूट्रल हो जाता है। आपने अगर कुछ दिखाया भी है क्रोध, और आप सेवा के लिए क्रोध दिखा रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। आपको अथॉरिटी है कि उनको आप थोड़ा बोलें स्ट्रिक्टली कि भाई ये सेवा में ये काम होना चाहिए। तो फिर भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी सेवा के लिए अगर आवश्यक है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप उसके लिए उनसे माफ़ी भी मांगते हैं और रिपेंट भी करते हैं उसके लिए, और आपके मन में इच्छा भी है कि मैं नहीं करूं ऐसा। सो पश्चाताप जो होता है वो अच्छे अच्छे हमारे जो कार्य हैं उसमें 50% तक हमको रिलीफ दे देता है वो। और 50% अगर आप वैष्णव से पर्सनली जाके क्षमा मांग रहे हैं और उसने क्षमा कर दिया आपको, तो आपका पूरा हो जाता है न्यूट्रल। थैंक यू प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, राजेश्वरी राधिका। यस माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि पश्चाताप अगर हम कर लेते हैं तो ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब हमारी कोई गलती होती ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि चाहे घर में हो या बाहर भी हो, हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमको दबाने का प्रयास करते हैं ना हमारे ऊपर। जैसे आपने बताया कि उनका ऐसा वो होता है कि हमको दबाते हैं वो। तो हम चाहते हैं कि हम उनको समझाते भी हैं कि नहीं ये आप ऐसे नहीं करो, या ऐसे मतलब हर तरह से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। पर वो उनको पता ही नहीं होता है कि वो गलती कर रहे हैं, या वो पश्चाताप उनको करना चाहिए पर वो करते नहीं है उस चीज को। तो वहां पर बहुत तकलीफ होती है कि इनको कैसे समझाया जाए कि आप गलत हो, ये कैसे बताया जाए। ओके। तो तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी लेक्चर सुनते हैं, वो सब मेरे लिए होते हैं एक्चुअली, वो किसी दूसरे के लिए नहीं होते हैं। तो हम शास्त्र को दूसरे को नहीं दिखा सकते कि देख शास्त्र में ऐसा लिखा है, आप ऐसा करो। इट इज़ फॉर मी, आई एम द फर्स्ट पर्सन। वो मेरे लिए है एक्चुअली, मेरे को सीखने के लिए है। अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ उसमें ऐसा लिखा है, तो वो मेरे लिए है एक्चुअली। पश्चाताप करना है तो मुझे करना है, आप दूसरे को नहीं बोल सकते कि आप पश्चाताप करो। सो इट इज़ इन देयर हैंड। पहली बात तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो शास्त्र होते हैं वो हमारे लिए हैं। ये विश्वास दुबे बोल रहा है तो विश्वास के लिए है, वो बृहस्पति दास के लिए है वो लेक्चर, वो किसी और के लिए नहीं है। तो हम सबको इसको ऐसे लेना चाहिए, कुछ भी हमने सुना तो ये हमारे लिए है, मैं कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। ना कि दूसरों को कि भाई वो लेक्चर सुन, तेरे को थोड़ा अक्ल आएगा उसमें। वी शुड नॉट डू लाइक दिस, इट इज़ फॉर मी। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर जो आपको आपके ऊपर अगर जो क्रोध दिखा रहा है या आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो
डेफिनेटली हमको उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करना चाहिए, उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। और हमको जहाँ तक हो सके इस चीज़ से बचना चाहिए कि हम क्रोध करें उसके ऊपर। अगर वो अथॉरिटी है या फिर हमसे छोटे हैं या बड़े हैं, तो वो सब देखने के बाद ही हमको कुछ निर्णय करना पड़ता है। पर पूरे हमारे लेक्चर का सार ये है कि हमको क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध अल्टीमेटली इट्स लाइक, जैसे अंगारे आपने हाथ में लिए हैं। क्रोध मतलब आप किसी के ऊपर अंगारे फेंकना चाहते हो जलते हुए, लेकिन सबसे पहले तो आपके हाथ में है ना वो, तो आपको जलाने के बाद दूसरे के ऊपर जाएंगे वो। सो क्षमा जो है ना, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है एक्चुअली। वो आपको खुद को गिफ्ट दे रहे हो आप। क्षमा मतलब आप खुद को गिफ्ट देना एक्चुअली। लेकिन अगर अंगारे फेंकना चाहते हो, क्रोध दिखाना चाहते हो, सबसे पहले वो हमको नुकसान करेगा, उसके बाद किसी और को नुकसान करेगा वो। सो ये हमको सोचना चाहिए। लेकिन ये सब थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली हो सकता है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं पा रहा हूँ। सही थैंक यू। आपने सही बताया। सही बताया आपने। पर बस वही है कि जैसे आपने बताया कि शास्त्र पढ़े, हम हमारे लिए तो हम सब कुछ सोचते हैं और गलतियां होती है हमसे भी। हर व्यक्ति वाला व्यक्ति मतलब वो गलतियों का वो है पुलिंदा, सब गलतियां करता है। पर सामने वाले को जब हम समझाने आते हैं कि नहीं हमारा तात्पर्य ऐसा नहीं था या हम गलत नहीं है, तो वो और उल्टा आता है कि नहीं आप मुझे गलत बोल रहे हो, ऐसा। तो वो वहाँ बड़ी गलत सिचुएशन है आती है कभी कभी। पर आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। निश्चित रूप से प्रभु हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, वही हमारे हाथ में है। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई गुस्से में होता है तो उस वक्त हमें नहीं समझाना चाहिए, वो नहीं समझेंगे उस वक्त। करेक्ट करेक्ट। उस वक्त उनका जो विचार है उसमें जो क्रोध उस पे इतने हावी हो चुके हैं कि हम उनके हम्म। सामने कितना भी अपने आप को सही साबित करें वो नहीं समझेंगे, और चीजें करेक्ट। और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो साइलेंस इज अ बेस्ट वेपन, दिस व्हाट या आई फील। कि उस वक्त तो शांत रह के सुन हाँ, लेना, और जब परिस्थितियां बदल जाएं तब उनको जाके समझाएंगे तो शायद रिश्ते भी बच जाएंगे और बात उनको समझ में भी आएगी। ये हमारी सोच है, लगता है हमको। तो एंगर को बोलते हैं मोमेंट्री मैडनेस। जब हाँ, व्यक्ति गुस्से में है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता एक्चुअली कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या होगा परिणाम, सब भूल जाता है वो जब सिर्फ सिर्फ करेक्ट। रिएक्ट करना चाहता है वो, उस रिएक्शन के कारण कितना परिणाम होगा वो उसको मालूम नहीं पड़ता है वो। सो दैट्स व्हाई वी शुड रीड शास्त्र। हमको ये सब स्टोरी सुनना चाहिए, इससे हमारा मन में धीरे धीरे उसको कैसे डील करना है वो अपने आप आता है एक्चुअली, कैसे डील कर सकते हैं। एंड यू पता आर चल। राइट, उस समय हमको तुरंत प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गुस्से का परिणाम गुस्से से सिर्फ भगवान दे सकते हैं। हिरण्यकशिपु का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान ने डबल गुस्सा दिखाया, उससे 100 गुना दिखाया। तो वो कर सकते हैं ऐसा, हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा। हम लोग नहीं कर सकते। Yeah. हेल्थ वाइज भी प्रभु जी आजकल ऐसा है कि अगर रिएक्ट किया और सामने वाले को कुछ बुरा हो गया उनकी, हम जीवन भर हाँ, अपने आप को, इवन हम करेक्ट होते हुए भी जीवन भर हम गिल्टी में रहेंगे। करेक्ट तो करेक्ट। बेटर है यस। कि उसको डाई ऑफ करके धीरे से बाद में समझाया जाए तो शायद चीजें बेटर हो जाए उसमें। या वो एक सोल्यूशन हो सकता है। बाकी गुस्सा एक आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया है आज प्रभु जी कि ये हम सबके ना रग रग में भरा हुआ है। चाहे सब समझ में आता है, आप समझा रहे हैं, शास्त्र में भी समझ में आता है, गुरु जी भी समझाते हैं, पर उस वक्त उस मोमेंट में दिमाग काम नहीं करता। नहीं करता है प्रभु जी, बहुत बहुत डिफिकल्ट है टू हैंडल एंगर। या वी शुड प्रे फॉर ईच अदर, वी शुड प्रे फॉर आवर सेल्फ। यस ये मैंने प्रभु। प्रेयर बताया, ये हमको रोज करना चाहिए कि सब लोगों का मन में शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये उसका एक उपाय है एक्चुअली। हरे कृष्ण प्रभु। हरे आ, कृष्ण। ऐसे भी होता है ना प्रभु जी, सॉरी बोलना नहीं बोलना पता नहीं बट बोल रही हूँ। प्रभु जी जब सामने वाला गुस्सा करते हैं हम शांत बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि और बोलने का मौका दिया तो फिर वो वापस और भी हमारे ऊपर चढ़ने की प्रयत्न। तो हम वो समय पे क्या करें माता जी, मतलब समझ में नहीं करेक्ट। आता। फिर उनको ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, तो और हम चढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा लगता है उनको कि बढ़ावा देने जैसा, कि हाँ मैं गुस्सा कर जाए तो ये कुछ नहीं बोलती तो फिर इसको वापस बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे भी होता है ना माता जी। सही या बात है। होता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैंने बताया कि वी हैव टू बी असर्टिव। असर्टिव का मतलब वी हैव टू टेल द ट्रूथ एक्चुअली, कि दिस इज द रियलिटी। हमको एग्रेसिव भी नहीं होना है और पैसिव भी नहीं होना है, चुपचाप सुनना भी नहीं है और एग्रेसिव भी नहीं होना है, गुस्सा भी नहीं दिखाना है, लेकिन असर्टिव मतलब वी हैव टू पुट आवर पॉइंट, पुट फॉरवर्ड द ट्रूथ।
जो है वो बताना है कि भाई ये ऐसा है सिचुएशन, उसके बाद जो उसकी इच्छा है फिर। बट हमको, जैसे मैंने बताया सांप का स्टोरी, कि आपको थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना आपका कि हाँ यस, यू ऑल्सो हैव सम पॉइंट्स टू शो। सब सही वही कर बात है। सकते हैं। सही बात है प्रभु जी, वही बात है कि आप उस वक्त नहीं बोल के बाद में बताओ। पर कभी कभी ये हम भी बोल रहे हैं, पर ऐसा हमारे साथ भी नहीं होता है, हम भी इमीडिएट रिएक्ट कर देते हैं। थ्योरी पार्ट अच्छी रहती है पर अपने पे वो लागू नहीं होता है। एंड शी इज राइट। कोई उसको ना हमको पैसिव समझ के या हमको कमजोर समझ के फिर मिसयूज भी करते हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। इसका कोई, आई फील, कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि ये रूल पे आप यस चल यस, सकते हैं। कोई करेक्ट करेक्ट, राइट। और माता जी जब शांत रहते हैं ना हम, तो ऐसा भी समझा जाता है कि हाँ गलती थी ना, इसके लिए ये शांत रही, सुन के लिया। इसलिए हमको असर्टिव होना जरूरी है। वी हैव टू टेल, वी हैव टू पुट फॉरवर्ड आवर पॉइंट्स। प्रभु जी ने हम लोग को सोल्यूशन दिया ना, हमारी बात मत सुनिए। प्रभु जी ने जो बताया वो एसर्टिव होना बताया ना प्रभु जी ने, हमने भी सीखा अभी उनसे ही कि हमें अपने पॉइंट को बताना है। कब बताना है और कैसे बताना है वो सिर्फ हमको डिसाइड करना है। तो प्रभु जी की बात सही है, आज हम लोग उनसे सीख रहे हैं कि कैसे हमको हैंडल करना है अपना एंगर और दूसरे का एंगर भी। मैं भी सीख रहा हूँ हरि एक्चुअली। बोल। अरे प्रभु जी नहीं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे हरि बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा, यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। माय नेम इज चारू किशोरी दासी। मुझे मुझे एक सवाल है, मतलब इट इज रिलेटेड टू प्रभु जी। अगर हम मतलब हमारे साधना में, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? आई एम नॉट सो फ्लुएंट इन या हिंदी। इट्स ओके। माय माय क्वेश्चन इज प्रभु जी, this is correct what we have been reading scriptures, we are listening to lecture, we are doing we are chanting, we are associating with devotees, we do everything, we do all the seva. Just few minutes back you emphasized on a point saying that scriptures are for us to understand and to rectify our error, and how to progress, how we can uplift ourselves. Now my query is, Prabhuji, how to handle a relationship where a senior devotee who is much more senior than us, if that senior devotee is jealous. आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ, Jealous सीनियर in the मस्ट ड्यूटीज, sense, व्हाट ही इज डूइंग। senior devotees, he or she is one, they are jealous, you know, they're just jealous because you can do something better than them. We are just new, and somebody has been in this seva or in this institution or in the association continuously listening to lectures, but then they are not able to progress the way the next person who is behind them of progressing. आप समझ रहे हैं? मतलब अगर मेरे सामने कोई जेलस डिवोटी है तो मैं मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए? बिकॉज द एंटायर थिंग इज ओनली अफेक्टिंग बिकॉज सामने वाला अपना जेलसी एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एंड बिकॉज जेलस कंट्रोल नहीं होता है तो वो कभी कभी एंगर में भी तब्दील होती है. I'm talking about senior serious devotees. They are very good devotees, but because of jealousy, the only thing is they are not able to accept कि भाई ये लोग कल क्या है, हमसे अच्छा कर सकते हैं और हम क्यों नहीं कर सकते. In that situation, we as new devotees or we as sadhakas, what we can do? How to keep ourselves cool, calm, pray for them, and at the same time not being affected by their jealous. So first of all, we should think about, we should decide that their jealousy is affecting us. This is the one question. Yes. And if it is not affecting us and we are seeing that he's dealing with some other people, other devotees, it is not affecting us, so that we should leave it as it is, and because it is between him and Krishna. So who we are to judge him actually? If he's very senior devotee, so we are no one to judge him. We are thinking that because we have not seen his heart, what is there in his heart, we are thinking that he is jealous, but exactly what it is we don't know. So first of all, we should try to remain away from it if it is not affecting us. First thing. Second thing, if it is affecting us,
our progress or our spiritual life, so definitely we should talk to our seniors. We should discuss with him and how it is affecting your sadhana, your career, your this thing. Then you should discuss with our seniors, and then between senior and senior, let them deal. Actually, we should not directly deal with them. So this is the two thing. If it's affecting us, then definitely we should explain to our senior, who is our authority, our counselor, our Guru Maharaj, or whoever it may be. And if it is not affecting, then we should remain aloof from it. This is my view. Actually. Okay. Okay, Prabhuji. Yes, Mataji. Yeah. Thank you, Prabhuji. Hope it Dhanyavad. is, hope it is convincing to you. Yes, Prabhuji. I was thinking of doing the same thing, but कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उस डिवोटी के बारे में क्यों बोले, बहुत बार the thing is like, I have been often hearing this in the lecture of Maharaj and senior devotees. Who are we to judge? Who are we to judge? But probably the problem is not that we are judging. The thing is they are so transparent in their behavior. It is seen. We are not here to judge, but उनको नहीं पता होता है कि how they look, their body language, their eyes. They may not speak, frivolous speech or pass sarcasms, but उनका जो चेहरा है, उनका हाव भाव है, उनका जो way of dealing है, it expresses a lot. तो थोड़ा कभी कभी hesitant भी हो जाते हैं कि how to handle that. हम उस situation में क्या करने चाहिए. So that was my little confusion. Yeah. And So thank we have you to for remain aloof actually, because if it is not affecting us, and we should live between him and Krishna, because he's senior devotee. And if it's affecting us, definitely we should discuss with our authority and explain him. And Yes. sometimes what happen actually, if we are not able to understand what is going on, we should understand this fact also. If he's fighting with somebody, he's using some word with somebody, and next day you will see that they are embracing each other. अगर उसी दिन हम लोग ने कुछ अपना रिएक्शन दे दिया बीच में, तो हम लोग बीच में उसमें हमको रिएक्शन आ जाएगा उसका. they were fighting and they become again one. In between नुकसान हमारा हो जाएगा उसमें. So that's why we should remain aloof from this all game actually, whole circle. We should be away from that circle. Because वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे न बुझाए. हम लोग समझ नहीं सकते हैं वैष्णव का नेचर क्या होता है. If he is a very senior then Yes, why he is Prabhuji. doing what he is doing, what time he is doing, we are not able to understand. नहीं, correct. Every time, like, Maharaj always says, just give them benefit of doubt and move away from there. Correct. But then, because Krishna consciousness is, Maharaj हमेशा क्या बोलते हैं, Krishna consciousness is above right and wrong. Yes, One may true. be right, one may be wrong, but Krishna consciousness is above that actually. So we have to raise our consciousness above that. हाँ. Okay. Yeah. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Thank you, Mataji. Hare Krishna. आई होप सबके क्वेश्चंस हो गए हैं. किसी को पूछना है और? नहीं प्रभु जी, किसी को अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है. Okay. So thank you thank very you. much for attending and tolerating me. I'm thankful to you, all of you, Matajis. थैंक यू प्रभु जी. हम लोग सब बहुत आपके आभारी हैं, क्योंकि हमारा ये एक सबने जो सवाल पूछे वो बहुत जेन्युइन है, जो हम कहीं कहीं पूछ भी नहीं पाते हैं, वो अंदर ही अंदर रह जाता है. बीइंग अ विमेन ऑल्सो हमारे बीच में बहुत एंगर हमको बहुत सप्रेस करके बहुत टाइम रखना पड़ता है. तो आज आपने जो बताया कि किस तरह से उसको मैनेज करना है, तो ये काइंड ऑफ एंगर मैनेजमेंट कोर्स हो गया हमारे लिए आज. तो Without certificate. विदाउट सर्टिफिकेट. थैंक यू प्रभु जी. हम सब इस चीज से डील करते हैं, पर एक चीज है कि एक थोड़ा हम लोग को पता चला, क्योंकि थोड़ा नॉलेज मिलने से उसको हैंडल करना इजी हो जाता है. आज आपकी कृपा से हम लोग को थोड़ा ये नॉलेज मिला. ये टॉपिक बहुत 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 ज्वलनशील टॉपिक था, जिसे आपने इतने इजीली हम सबको समझाया. तो इसके लिए पूरी श्रद्धा टीम, पूरा परिवार आपके बहुत आभारी है. और हमारी ऐसी प्रार्थना रहेगी कि निकट भविष्य में भी जब जब हमें आपकी जरूरत पड़े, तो आप आपका मूल्यवान वक्त हमें दीजिए, और ऐसे ही
ज्वलनशील टॉपिक्स को आप लेके हमें मार्गदर्शन कीजिए, तो इसके हमारा आगे का उद्धार होगा। ये तो है ही, शास्त्र तो सब है ही, पर कुछ कुछ जो होते हैं ना मानवता से, हमारी लाइफ से रिलेटेड जो रहते हैं, वो भी सीखना जरूरी होता है। इससे हमारी भक्ति भी इनहेंस होती है, साधना भी अच्छी होती है। तो इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।